हमने प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट की थी कल और उसका 4th और 5th क्वेश्चन पढ़ लिया था। ठीक है, आज से अपन तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जहां ये इतना, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। अब हमें क्या बोला इसमें कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है अपने को पता नहीं है, तो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ध्यान से समझना। हल, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमें वो धनात्मक पूर्णांक कौन सा है वो अपने को पता नहीं है। ठीक है ना, तो पहले वो उसको अपने को मानना पड़ेगा। तो मैंने लिखा माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो a = bq + r होता है क्या? सही है। अब देखो ध्यान से, अपन जानते हैं कि हम b को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं ना। तो भाजक तो हमेशा शेषफल से तो बड़ा ही आता है क्या भाई? भाजक बड़ा है शेषफल से, तभी तो भाग नहीं गया, तभी तो शेषफल बचा। सही है, तो b बड़ा होता है किससे? r से। तो अब आप तुलना करके देखो, प्रश्न में क्या आ रहा है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आ रहा है। q के पास बार बार एक ही अंक आ रहा है 6, 6, 6, और यहाँ q के पास क्या आ रहा है? b। तो b का मान क्या हो गया? 6। तो b बराबर क्या होगा? 6। और b बड़ा है r से, तो 6 भी बड़ा होगा r से। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमने a को कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, तो धनात्मक पूर्णांक तो प्लस वाले होते हैं सारे। सही है, माइनस वाले में ले नहीं सकता, और 6 से छोटे लेने, r का मान 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा तो 5 तक ही आएगा। क्लियर? फिर हमने फॉर्मूले को वापस उतारा, a = bq + r। सही है, तो अब b की जगह क्या आएगा यहाँ पे? 6q + r। अब हमें r की जगह बार बार ये संख्याएं पुट करनी है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे? r = 0 रखने पर क्या लिखूं? a = 6q + r की जगह 0। तो 6q और 0 कितना हो गया? 6q। सही है। फिर r = 1 रखने पर क्या लिखूं? a = 6q + r की जगह 1। 6q के अंदर अपन 1 को जोड़ नहीं सकते। ठीक है। फिर r = 2 रखने पर क्या लिखूं? a = 6q + 2। r = 3 रखने पर
ए बराबर 6Q प्लस 3, R बराबर 4 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 4। सही है। इसी प्रकार 5 और रखेंगे, R बराबर 5 रखने पर तो क्या आएगा, ए बराबर 6Q प्लस 5। ठीक है। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें प्रश्न में बोला कि विषम धनात्मक पूर्णांक ये होते हैं, सिद्ध करो। तो हम दोनों ही लिखेंगे यहाँ पे, समधनात्मक पूर्णांक। तो कौन कौन से होंगे, जिन सम पूर्णांक इसको बोलते हैं अपन, जिनको लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। तो 0 कहाँ पे आ रहा है, इसमें 0 2 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये सम हो गए। तो समधनात्मक पूर्णांक तो क्या क्या हो गए, 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4। सही है। और जो विषम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था हमें, विषम धनात्मक पूर्णांक, वो क्या क्या होंगे, जो बाकी के बच गए, जो 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5, और यही हमें सिद्ध करना था। सही है। देखो एक बार, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अब पहला पढ़ते हैं। ठीक है। अब पहला प्रश्न, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8Q प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, पढ़े। तो अभी अपन ने तीसरा प्रश्न पढ़ा था, ठीक है ना, वो का वही प्रश्न है, बस अंतर केवल इतना है कि इसके अंदर अपने को जो धनात्मक पूर्णांक आएंगे ना, उनका वर्ग और निकालना है, कि हमें सिद्ध करना है कि उनका वर्ग क्या होगा, 8Q प्लस 1 के रूप का होगा। सही है। देखो ध्यान से, तो मैंने वही मान लिया, माना ए कोई विषम धनात्मक, इससे पहले जो अपन ने प्रश्न पढ़ा था उसके अंदर वर्ग घन कुछ भी नहीं दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सही है। और इस प्रश्न में केवल अपन केवल ये पूछ रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक 8Q प्लस 1 के रूप का होता है। सही है ना। तो मैं अपन विषम धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे, ज़्यादा बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर क्या हो गया, BQ प्लस R। सही है। B बड़ा होता है किससे, R से, और B का मान तुम्हारे को यहाँ पर दिख रहा होगा, Q के पास क्या आ रहा है 8, तो B का मान क्या दिख रहा होगा 8।
सही है ना। पर तुम एक दिमाग लगाओ, जैसे अभी b का मान 6 आया था तो अपने को r का मान 6 बार लिखना पड़ा, 0 1 2 3 4 5 लिखना पड़ा, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हुआ ही था। और फिर इसके अंदर यदि मैं b की जगह 8 मान लूँगा, ठीक है ना, तो फिर मेरे को 8 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर अपने को वर्ग भी करना है, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि 8 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 2 का, 4 का, 8 का, सही है। तो 2 का तो वर्ग करने पर 8 से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो 2 तो हम ले नहीं सकते, 8 से प्रश्न ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन ले नहीं रहे इसको। तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह 4 ले सकता हूँ, b की जगह क्या ले सकता हूँ, 4। तो b बराबर मैंने क्या लिखा, 4, ठीक है। तो 4 बड़ा होगा किससे, r से, तो r के मान क्या क्या हो गए, 0 1 2 और 3, सही है। अब मैंने फॉर्मूला वापस उतारा, a बराबर b की जगह 4, मैं क्यों की जगह कोई और कुछ मान रहा हूँ की बार, क्योंकि मेरे को लास्ट में क्यों लेके आना है, तो m मान लिया, 4m प्लस r। अब मेरे को बारी बारी से यहाँ पर 0 1 2 3 4 1 0 1 2 3 रखना था, पर अब की बार सभी मान नहीं रखने अपने को, क्यों, क्योंकि अपने को केवल विषम पूछा है, क्या पूछा है, विषम। तो अपन केवल 1 और 3 रख के देखेंगे, सही है। तो r बराबर 1 रखने पर क्या लिखूं, a बराबर 4m प्लस 1, सही है। अब मैं वर्ग बोल रहा है प्रश्न में, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखूं, a बराबर 4m प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। फिर a का स्क्वायर, यहां अपन इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखूं, a स्क्वायर की जगह 16m का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 और 2ab की जगह 8m, सही है। अब देखो ध्यान से, मेरे को 1 लेके आना है लास्ट में, तो 1 आ रहा है यहाँ पर, इसको लास्ट में उतार दिया, प्लस ये बाकी बच गया जो उतार दिया, सही है। अब अपने को यहाँ क्या लेके आना है, 8, तो अपन केवल 8 कॉमन लेंगे इसमें, 8 कॉमन लिया, क्या बच गया, 2m स्क्वायर प्लस 8 बार आ गया, क्या बच गया, m प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 8, इस पूरे की जगह में मान लिया q प्लस 1, यहाँ q बराबर हमने क्या लिया है, 2m स्क्वायर प्लस m। तो जो हमें सिद्ध करना था आंसर वो आ चुका, सही है। अब अपने को, मेरे को वैसे तो 1 और 3 रखना चाहिए था यहाँ पे मान, एक बार 3 और रखना पड़ता, पर अपने को 8q प्लस 1 ही सिद्ध करवा रहा है केवल, तो इतना बहुत है, आए क्यों करे फालतू में। अब समझना, अब आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं पहले वाले प्रश्न में तो यहाँ पे क्यों ही रखा था, m क्यों रखा, सही है। तो आप खुद ही देखो, मैं इसको यहाँ पे क्यों रखता अभी और इसको सोल्व करता, तो यहाँ पर भी क्यों का स्क्वायर और क्यों आता, जब क्यों ब्रैकेट में आ रहा है तो फिर मैं इसकी जगह क्यों नहीं उतार सकता था, ठीक है ना, और अपने को क्यों ही लेके आना था यहाँ पे, सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर m मान लिया और इस पूरे संख्या की जगह मैंने क्या उतार दिया, क्यों। तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 8q प्लस 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।